और अब लड़की की क्यूरियोसिटी को जानने के बाद ये समझो कि क्यों कभी भी लड़की को जानने के लिए किसी दूसरी लड़की से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। तो देखो, मुझे याद है कि जब भी मुझे लड़की के बिहेवियर को समझने के मामले में हेल्प चाहिए होती थी तो मैं अपनी फीमेल फ्रेंड से एडवाइस मांगता था। और उस टाइम मुझे लगता था कि ये तो मेरी दोस्त है और लड़की को समझने के लिए एक लड़की से ज्यादा अच्छी एडवाइस और कौन दे सकता है। ठीक बात है ना? गलत। क्योंकि जब वो मुझे एडवाइस देती थी तो लगता था कि हाँ, वो जो मुझे बता रही है वो सही बात है, पर उनकी एडवाइस कभी काम ही नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी तो उनकी एडवाइस पर अमल करने पर मुझे लड़कियों के गुस्से को भी झेलना पड़ता था। और सही बात यह है कि एक एवरेज लड़की खुद भी लड़की के नेचर को नहीं समझती है। उसको खुद भी इस बात का पता नहीं होता कि वो क्या बात है जो उसे खुद को एक लड़के को छोड़कर दूसरे लड़के की तरफ अट्रैक्ट करती है। और अगर तुमने नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि जो वो कहती हैं कि फलाना फलाना क्वालिटीज वो उनके बॉयफ्रेंड्स, उनके आदमी में होनी चाहिए, वैसे लड़के के साथ तो वो खुद भी डेट पर नहीं जाती। खैर, और होता ये है कि जब तुम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर किसी लड़की के पास जाते हो ताकि तुम किसी और लड़की को समझ सको, उस टाइम तुम्हारी दोस्त तुम्हें सिर्फ बेहतर फील कराने की कोशिश कर रही होती है। वो तुमको कंफर्ट्स करेगी, तुमको वजह बताएगी कि उस लड़की ने इसलिए तुमसे ऐसा कह दिया होगा कि हो सकता है कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, वगैरह वगैरह। मतलब वो सिर्फ तुमको अच्छा फील कराने की कोशिश करेगी। अब समझो कि वो ये सब ऐसा क्यों करती हैं। तो वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि लड़कियां इमोशनली सोचती हैं। वो खुद से किसी की दोस्त होकर उसे दुख नहीं दे सकती, क्योंकि ये उनके नेचर में होता ही नहीं है। कुदरत ने उनको ये क्वालिटी दी ही नहीं है कि वो तुम्हारी दोस्त होकर तुमको सीधे सीधे ये बता सके कि तुम्हारे अंदर फलाना कमी है, या वो तुम्हें ऐसा कह दें कि छोड़ो, वो लड़की तुम्हें चाहती ही नहीं है, वगैरह वगैरह। और लड़कियां हमेशा इस बात का भी ध्यान रखती हैं कि अगर उन्होंने कोई XYZ बात की तो वो बात सामने वाले आदमी को कैसी लगेगी। इसलिए लड़कियां हमेशा इमोशनली कंफर्ट देने की कोशिश करती हैं। वो सीधे सीधे बात कह ही नहीं पाती हैं। तो ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब तुम ये समझो कि कोई लड़की किसी लड़के के पीछे क्यों और कब आने लगती है। तो अब फीमेल से जुड़ी एक अजीब बात यह भी है कि अक्सर फीमेल्स क्या चाहती हैं उसका उन्हें पता तो होता है, पर उनको उस बात को एक्सप्रेस करना नहीं आता। अपनी इच्छाओं को खोलकर एक्सप्लेन करना नहीं पता होता। अब जैसे कि लड़कियां बताती तो हैं कि उन्हें रोमांटिक डेट पसंद है, बस अब इसके आगे की डिटेल्स वो कभी नहीं कहती हैं। और अब इस सब का अंदाजा लगाना कि एक डेट को रोमांटिक बनाने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट करने हैं, ये सब लड़के का काम होता है। और अब इस एक और अजीब बात को समझो कि जब लड़कियां प्यार, मोहब्बत, रोमांस की बातें करती हैं तो उनको सब कुछ एकदम से अपने सामने रखा हुआ नहीं चाहिए होता है। वो एकदम से नहीं जानना चाहती कि तुम उसके प्यार में पागल हो या उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, बल्कि उन्हें डेटिंग के टाइम होने वाली उस जर्नी की चाहत होती है।
उनके लिए वो इमोशंस, उनका धीरे धीरे बढ़ना और इन्हीं इमोशंस की जर्नी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खैर, तो अब इस बात को समझकर तुम लड़कियों के लव रिलेशनशिप को समझ सकते हो, और इसके लिए तुमको एक लड़की और उसके फादर का रिलेशनशिप समझना होगा। अच्छा, तो तुमने शायद कभी नोटिस किया होगा कि घर में लड़के अपनी माँ से ज्यादा करीब होते हैं और बेटी अपने पिता से। बेटी जब छोटी होती है तो वो प्यार से खेलने के लिए अपने पिता के पास जाती है, और जब वो घबराई हुई होती है या उसे कोई परेशानी होती है तो भी वो हमेशा अपने पिता के ही पास जाती है, क्योंकि उस बच्ची के लिए उसका पिता ही उसकी रॉक होता है, जिसके पीछे वो किसी भी मुसीबत के वक्त छुप सकती है, जिस पर वो भरोसा कर सकती है कि उसको अगर कोई भी परेशानी होगी तो उसके पिता उसका जरूर साथ देंगे, उसे सेफ रखेंगे, और ऐसा ही एक पिता करता भी है। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात एक बेटी और उसके पिता के बीच का इस प्यार भरे रिलेशनशिप में समझने के लिए ये है कि एक बेटी अपने पिता से अनकंडीशनल लव पाती है। अपने पिता की मैस्कुलिन प्रेजेंस में वो खुद को सेफ महसूस करती है, और वहीं उसको केयर भी मिलती है। और अब ध्यान से सुनो, देखो, तो इसी तरह जब एक लड़की तुमसे फोन, ईमेल या मैसेजेस के थ्रू तुमसे कांटेक्ट करती है तो वो चाहती है कि तुम उससे अपने एक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट करो, ताकि उसे ये महसूस हो सके कि तुम उसकी केयर करते हो, तुम उसे सच में चाहते हो। इसलिए अगर कोई लड़की तुमसे कांटेक्ट करना चाहती है तो ये समझ लो कि वो तुमको अपने साथ चाहती है। हालांकि जब एक लड़की बड़ी हो जाती है तो भी उसके ब्रेन के डायनामिक्स सेम ही रहते हैं, लव और सपोर्ट्स के मामले में। अच्छा, अब जरा लड़कियों की एक और ऑड बात भी समझो कि जब भी लड़की को लगता है कि तुम उसकी परवाह नहीं करते हो, और इस बात को लेकर जब वो तुमसे मिलना चाहती है तो उस टाइम उसे तुम्हारा वक्त चाहिए ही चाहिए होता है, और उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कल या परसों के लिए क्या वादा किया हुआ है, या आज से पहले तुम्हारे बीच क्या क्या बातें हुई थी जिसमें कि तुमने उससे क्या कहा था। अगर तुमने उसी वक्त उसके लिए टाइम नहीं निकाला तो वो समझेगी कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, या तुम्हारा प्यार अब उसके लिए कम हो गया है। और इस बात से एक लड़की को बहुत धक्का पहुंचता है, और जब यही फीलिंग्स उसके दिल में बढ़ जाती हैं तो वो या तो बात मानना कम कर देती है, या बात बात पर बिगड़ना शुरू हो जाती है और नखरे दिखाना शुरू कर देती है। अब जरा सोचो कि एक लड़की का ये बिहेवियर तुमको क्या बताता है। एक लड़की तुम्हारे पीछे पीछे आने लगती है क्योंकि अब तुम उसको एक स्पेस दे देते हो, उसके पीछे नहीं जाकर, और तुम्हारा कोई एक्शन ना लेना उसे मजबूर कर देता है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि अब वो ये जानना चाहती है कि तुम अब भी उसकी परवाह करते हो या नहीं। और ये जानना एक लड़की के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जरा सोचो कि तुम्हें लड़कियों के पीछे भागने की क्या जरूरत है जब वो खुद ही तुम्हारे पीछे पीछे चलने के लिए तैयार होती है। अब एक और बात कि लड़कियों की ट्रेनिंग, थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स सब कुछ इस तरह से ट्यून्ड होती हैं कि उनका नेचर होता है कि वो एक मैस्कुलिन लव और केयर के साए में रहे और उसे कभी न छोड़े।
और इसीलिए जब कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ा ही रहता है तो लड़की उस लड़के को रिजेक्ट कर देती है और उस लड़के की वैल्यू उस लड़की की नज़र में बहुत कम हो चुकी होती है। दरअसल अनजाने में ही सही, पर ऐसा करते हुए ये लड़का अपनी लड़की को अपनी फेमिनिन साइड दिखा देता है, जो कि एक सबमिसिव फीमेल क्वालिटी है। तो अगर अब इस बात को एक लाइन, एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं, तो किसी भी लड़की को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होती कि कोई लड़का सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसके ही पीछे पड़ा रहे। और अब आगे चलते हैं। तो अब आजकल एक और नई इंडस्ट्री में बहुत बूम आ रहा है, रोमांटिक कहानियों का। अब लड़कियां इन्हें पढ़ती हैं, देखती हैं और उसी तरह हैप्पी रोमांटिक लाइफ के बारे में सोचती हैं। और अगर तुम उनसे बातें करोगे तो वो तुमको बताएंगी कि उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे पलकों पर बिठा कर रखे, मुझे रोज बाहर घुमाने के लिए लेके जाए, मेरे लिए फूल खरीदे, वगैरह वगैरह। और लड़का जब ऐसा करता है तो वो उसे ठोकर मारकर चल देती हैं। और फिर बात होती है कि अरे वो तो बेचारा सीधा साधा लड़का था, उसका कितना ख्याल रखता था, फिर क्यों उसको धोखा दे दिया। लड़की बहुत ही खराब थी। पर अब लड़कियों की इस कंफ्यूजिंग पर एक इंपॉर्टेंट बात को समझो कि दरअसल होता ये है कि लड़की जो कहती है उसकी उसी बात का इमोशनल रिस्पॉन्स फर्क होता है। और यही तुमने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो लड़के लड़कियों की ज़्यादा जी हजूरी नहीं करते, लड़कियां उनको कभी भी डिच नहीं करती, बल्कि वो ऐसे लड़कों के साथ दोस्ती करना चाहती हैं। तो वो ऐसी क्या बात है जो कि लड़कियां एक सीधे साधे लड़के को, जो उनकी हर बात मानता है, उसे रिजेक्ट कर देती हैं। पर एक रफ एंड टफ टाइप लड़का जिसे उनकी ज्यादा परवाह नहीं होती, उसकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो इसका सिंपल आंसर है कि ये नाइस गाइस, मतलब सीधे साधे लड़के बहुत ही आसान होते हैं। इन्हें आराम से अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकता है। वो स्ट्रांग नहीं होते, वो एक लड़की के सामने आदमी की तरह कम और खुद लड़की की ही तरह ज्यादा एक्ट करते हैं। और लड़के की इन्हीं हरकतों की वजह से लड़की इमोशनली समझती है कि ये लड़का उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लड़की उस लड़के की मैस्कुलिन कोर पर विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि जब एक लड़का उसके सामने एक लड़की की तरह एक्ट कर रहा है और खुद के लिए ही उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो उसको क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा। वो तो मुसीबतों के आने पर डर जाएगा और अपने ही हाल पर उसको अकेला छोड़ देगा। तो एक लड़की को ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो कि रिलेशनशिप की डायरेक्शन तैयार करता है। एक मेल लीडर होता है और एक मेल, एक लड़का ही तय करता है कि इंटरेक्शन को कहां पर लेकर जाना है, चाहे तुम बस 10 मिनट पहले ही क्यों ना मिले हो या फिर कई सालों से रिलेशनशिप में हो। अब इसको ऐसे समझो कि जब तुम एक लड़की से बाहर जाने के लिए पूछ रहे होते हो, तो अगर तुम कहते हो मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम लंच के लिए बाहर चलें, तो अब ऐसे बात करके तुम लड़की को ये बता रहे होते हो कि सुनो, देखो मैं एक कॉन्फिडेंस आदमी नहीं हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए ठीक लड़का हूं, पर मैं तुमसे उम्मीद रखता हूं कि तुम्हें मुझ पर तरस आ जाए और मेरे साथ बाहर चलने के लिए तुम मान जाओ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इत्तेफाक से लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, लड़के उतना ही ज्यादा इस तरह बिहेव करते हैं। देखो,
लड़की को ऐसा लड़का चाहिए होता है जो कि मैनली बिहेव करे, उतने से थोड़ा ज्यादा ही जितना कि वो वास्तव में होता है। और वैसे भी लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, उसके पास चॉइसेस भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। और इस मामले में उसके पास चॉइस होती है कि वो किसे डेट करना चाहती है। इसलिए तुम्हारा गोल, तुम्हारी मेंटालिटी दूसरे लड़कों से अलग होनी चाहिए। तुम लड़की को कभी भी ऐसा शो मत करो कि तुमने कई सालों से किसी को डेट किया ही नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो उसके लिए कुछ सिंपल सटल स्टेप्स हैं जिनको कि तुम्हें सीखना होगा। जैसे कि लड़की की नजरों में अपना अट्रैक्शन लेवल कैसे बढ़ाना है, कैसे प्रॉपर्ली उसको अप्रोच करना है और कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है और डेफिनेट डेट फिक्स कर देनी है। खैर, कई बार लड़के फोन नंबर ले लेते हैं और डेट्स पर भी चले जाते हैं, और उस डेट पर वो उस लड़की को तो जैसे पलकों पर बिठा कर रखते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि इतना सब करने के बाद भी लड़की उनको फोन कॉल नहीं कर रही है। वो रिस्पॉन्ड भी तभी करती है जब तुम उसे कॉल करते हो, और ऐसा होने पर भी लड़का लड़की को खुशी खुशी फॉलो करता जाता है, क्योंकि वो उस लड़की का साथ चाहता है, उसके साथ रिलेशनशिप चाहता है, उसका प्यार चाहता है। पर सच में लड़का अपना अट्रैक्शन लड़की के दिल में पैदा कर ही नहीं पाया होता है कि लड़की उसे उस लेवल पर रखकर सोचे। तो अगर तुम इस हर्डल को पार करना चाहते हो तो अब तुमको एक सिंपल बात समझनी होगी कि जैसा कि तुम ट्रीट करते हो उन लड़कियों को जिनको कि तुम पसंद नहीं करते हो, ठीक वैसा ही ट्रीट तुमको करना है उस लड़की को जिसको कि तुम पसंद करते हो। मतलब उसे एक रानी की तरह ट्रीट करना मत शुरू कर दो, बस एक नॉर्मल लड़की की तरह ही ट्रीट करो। अब हालांकि अभी बहुत सारी बातें हैं इसी के साथ जानने के लिए, पर यह सिर्फ शुरुआत के लिए है। इस बारे में आगे और भी डेप्थ में बात करेंगे कि अपने अट्रैक्शन लेवल को कैसे मेंटेन रखना है। और एक और बात कि कई बार लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं या जब शादी भी हो जाती है तो आदमी सोचता है कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, अब क्या फिक्र करनी है, अब तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा प्यार बरकरार रहेगा और हम खुशी खुशी रहेंगे। मतलब आदमी समझता है कि कोर्टशिप ओवर हो गई है शादी के बाद, जबकि ऐसा नहीं होता। कोर्टशिप हमेशा कंटिन्यू रहती है, पूरी लाइफ वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए कभी शायद तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे कपल्स शुरुआत में तो बहुत खुश रहते हैं, पर साथ साथ 2 साल बीत जाने पर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। जबकि और वहीं कुछ कपल्स तुमने देखे होंगे जो उम्र दराज होने पर भी एक दूसरे की ओर प्यार और केयर की नजर से देखते हैं, और ये सब कोर्टशिप का ही खेल है। और इसी तरह कई बार लड़के गर्लफ्रेंड्स बना भी लेते हैं, पर कुछ ही हफ्तों या महीनों के बाद लड़की उनको डंप कर देती है और लड़के को पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर लड़की ने क्यों उसके साथ ऐसा किया